नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम रजत राज है और मैं ऑल इंडिया फार्मासिस्ट फेडरेशन का राष्ट्रीय महासचिव हूं। और इस वीडियो में जो जानकारी दी जा रही है वो केवल फार्मासिस्ट, इसीलिए कोई अन्य कम्युनिटी के लोग इस वीडियो को ना देखें, प्लीज़ आपसे अनुरोध है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फार्मासिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आखिर देरी क्यों हो रहा है, आखिर दिन ब दिन जो है प्रक्रिया जटिल क्यों हो जा रहा है, आखिर क्या ऐसी बात है, आखिर कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो फार्मासिस्ट की नियुक्ति को लगातार रोकते आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है जो फार्मेसी कम्युनिटी को दिन ब दिन कमज़ोर करते आ रहा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा और एकदम धैर्य के साथ देखिए और खुद से फैसला लीजिए। सोचिए कि इस वीडियो में जो बताया जा रहा है क्या गलत है, फिर आप कमेंट में कुछ भी बताइएगा। बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगेगा। तो हो सकता है कि सच्चाई कभी कभी कड़वी लगती है, तो आप देखिए, स्वतंत्र हैं अपना विचार रखने के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पारा मेडिकल का काउंसलिंग पेंडिंग है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग है। तो पारा मेडिकल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसलिए पेंडिंग है, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि पारा मेडिकल का कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, यानी कोई काउंसिल नहीं है। जैसे बहुत सारे राज्य में पारा मेडिकल काउंसिल है, हेल्थ एलाइड काउंसिल है, तो ये सब जो है बिहार में नहीं है। इस कारण से उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। लेकिन फार्मेसी में इसके विपरीत है। फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करती है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, और राज्य सरकार भी संस्थान को मान्यता देती है, जिसकी पूरी सूची जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे अपलोड है। तो आखिर फार्मेसी में दिक्कत क्या हो रहा है, आखिर क्यों नहीं हो रहा है फार्मेसी का काउंसलिंग, सवाल तो आप लोग का जायज़ है। तो देखिए, फार्मेसी में एक याचिका किया हुआ है संजीव मिश्रा द्वारा, और ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में है। तो महोदय ने एक और याचिका कर दिया है बीटीएससी के कंट्रोलर के ऊपर, बीटीएससी के एग्ज़ाम कंट्रोलर अर्नाब चंद्र वर्मा के ऊपर इन्होंने एक और याचिका कर दिया है। और इन्होंने यह दलील दी है कि जो है स्कोर कार्ड भी रिजल्ट होता है, इसलिए आपको स्कोर कार्ड भी पब्लिश नहीं करना चाहिए था। अब देखिए, फैसला जो है बीटीएससी के ऊपर है कि बीटीएससी इस कॉन्टेम्प्ट से आगे क्या करती है। लेकिन बीटीएससी भी सोच रही है कि हम एक मीटिंग करके और फिर बताया जाए कि आगे क्या फैसला करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फार्मासिस्ट का या नहीं होगा। संभवतः आप लोग का दूसरे वीक में, सितंबर के दूसरे वीक में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने की संभावना है, अगर बीटीएससी चाहती है तब। अगर बीटीएससी नहीं चाहेगी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि देखिए सभी लोग का परिवार है और सब लोग नहीं चाहते हैं कि बिना मतलब के केस मुकदमा में उलझा जाए। तो एक प्रकार से जो है सरकारी अफसरों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए लोग जो है इस प्रकार के कंटेम्प्ट याचिका जो है करते हैं। तो कंटेम्प्ट इसी प्रकार से किया जाता है कि अधिकारी जो है उस काम को रोक दे, और इसीलिए कंटेम्प्ट किया गया है, क्योंकि 1 महीना बचा हुआ है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में आचार संहिता लागू कर दिया जाएगा, तो 1 महीने में जो है आपका डीवी रुक नहीं हो पाएगा, तो आपकी नियुक्ति नहीं हो पाएगी। फिर जो है अगला बार जो है मंत्रिमंडल का गठन होने में 6 महीने का समय लग जाएगा। फिर उसके बाद और सरकार नया बनेगी, नए मंत्री बनेंगे, फिर आपकी नियुक्ति होगी नहीं होगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोर्ट में मामला है तो न्याय आचार संहिता से प्रभावित होगा कि नहीं होगा, वो एक अलग रहेगा। लेकिन ये भी आप जान लीजिए कि मंत्रिमंडल बनने में और नया सरकार जो है एक्टिव होने में समय लगता है। दूसरा बात है कि नीतीश कुमार जो है बिहार में विकास की गंगा बहा चुके हैं, और इतना गंगा बहा चुके हैं कि आने वाले समय में बिहार में इनकम ऑफ सोर्स है नहीं। तो इस कारण से जब आने वाले लोग जो ज्वाइनिंग में आएंगे या इन फ्यूचर में बहालियों पर इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। बिहार में जो बहालियाँ होंगी या जो बहालियाँ अभी प्रकाशित की जा रही हैं, हो सकता है चुनाव के बाद उसका क्या असर हो, ये मैं वीडियो में आपको ओपनली नहीं बता सकता हूँ। लेकिन आप लोग खुद समझदार हैं, क्योंकि आप लोग अन्य राज्यों में देखते होंगे कि बहालियाँ आती हैं चुनाव से पहले, और चुनाव के बाद जो है सारी बहालियाँ एक एक करके कैंसिल कर दी जाती है। तो इस बहाली को अंजाम तक पहुंचाने के लिए
आप लोग समझते हैं कि भली भांति क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सब लोग समझदार हैं और सब लोग बहुत लंबे समय से इस बहाली का इंतज़ार कर रहे थे। तो सब लोग को मिलजुल के बात समझना होगा कि क्या है माजरा, आखिर कौन लोग हैं जो इस चीज़ को रोक रहे हैं, आखिर क्यों रोक रहे हैं। इस बात का जवाब जो है आपको खुद खोजना है, आपको खुद दिल पे हाथ रख के सोचना है कि क्या आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, आखिर बिहार के फार्मासिस्टों के साथ इतने लंबे समय से क्या हो रहा है। देखिए, भले ही आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते होंगे, लेकिन सब लोग का ओवरऑल मोटो जो है सरकारी नौकरी पाना है, फार्मासिस्ट के तौर पर सेवा देना है। विगत लंबे समय से मैं इसमें एक्टिव हूँ। पहले मैं बिहार स्टेट फार्मासिस्ट एसोसिएशन का राष्ट्रीय प्रवक्ता था, सॉरी राष्ट्रीय नहीं प्रदेश प्रवक्ता था, क्योंकि ये तो बिहार लेवल की संगठन थी, तो प्रदेश प्रवक्ता था। उसके बाद हम लोगों ने एक नींव डाली थी फार्मासिस्ट फेडरेशन, तो उसमें भी मैं सचिव पे काम किया। और उसके बाद डिप्लोमा फार्मासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में मैं लंबे समय से काम कर रहा हूँ एज ए सचिव। उसके बाद मैं डिप्लोमा फार्मासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से अलग होकर मैं अपना संगठन बनाया हूँ जिसका नाम है ऑल इंडिया फार्मासिस्ट फेडरेशन, और मैं राष्ट्रीय महासचिव के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो देखिए, कहीं भी आज तक कोई भी आदमी अगर कह दे कि कोई अगर 5 रुपया का ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट में किया हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मेरा ये काम ही नहीं है, मैं कभी राजनीति करता ही नहीं, और जहाँ तक हुआ है लोगों को सपोर्ट किया हूँ। और आज जो लोग ओनली डिप्लोमा कर रहे हैं, तो ओनली डिप्लोमा में क्या किसी संगठन के सचिव की हाथ नहीं होता है? क्या सचिव के बिना ही आप लोग इस सारा काम कर लिए हैं? आप बोल दीजिए कि भाई कठपुतली बना के रखे हुए थे लोगों को। आज जो इतने सारे लोग संगठन के अधिकारी आपसे अलग हो गए हैं, तो उनका सहयोग नहीं है इसमें? क्या उनके बिना आप काम कर लिए और आज आपसे अलग क्यों हो रहे हैं? आज तो उनका सारा जितना मांग था वो पूरा हो गया। ओनली डिप्लोमा पे नियुक्ति आ गई, ओनली डिप्लोमा पे सारा चीज़ हो गया, अब तो ज्वाइनिंग उनकी बाकी है। तो अब भाई क्यों अब वो इधर उधर क्यों जाएंगे? आगे राजनीति उनको करना होगा तो ज्वाइनिंग के बाद भी करेंगे। तो देखिए, बिहार में जो है फार्मासिस्ट वैकेंसी के लिए सबसे पहले जो आवाज़ उठाया गया था वो विकास चंद्र गुड्डू बाबा द्वारा उठाया गया था। उन्होंने एक PIL किया था 2018 में। उस PIL के तर्ज पे जो है राज्य सरकार को आदेश दिया गया था कि फार्मासिस्टों की नियुक्ति की जाए। उसके बाद 1311 पद की जो है राज्य स्वास्थ्य समिति से एक नियुक्ति प्रकाशित की गई, जिसके बाद सारा विवाद हुआ। उस नियुक्ति में ओनली डिप्लोमा की ज्वाइनिंग होने वाली थी, तो कुछ लोगों ने यह कहकर इसको टाल दिया कि परमानेंट बहाली निकलवाएंगे, इसको छोड़ दिया जाए। देखिए, पहली गलती यहाँ पे हुई। उसके बाद दूसरी गलती जो है, हमारे 1539 पदों की नियुक्ति प्रकाशित की गई थी, और उसमें भी जो है लोग जाके आगे एज के लिए चाहे अदर मैटर पे लेके केस करवा दिए और जानबूझ के इस वैकेंसी को भी कैंसिल करा दिए। तो लगभग 3-4 बार जो है बहाली निकली और लोग बार बार कैंसिल करा दे रहे हैं। इसलिए नियमावली में भी कुछ था, लेकिन नियमावली हो गया क्लियर, और नियमावली में भी बनाने में किनका हाथ नहीं है किनका है ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। देखिए, कोई आदमी खुद को अगर हिटलर समझे तो अलग बात है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि नियमावली बनाने में किसका हाथ है कितना है नहीं है, ये सब बताने की चीज़ें नहीं हैं। और हमको इन सब में क्रेडिट लेने का मतलब चाहते भी नहीं हैं। तो देखिए, हम लोग नहीं चाहते कि ये बहाली कैंसिल हो, और इसीलिए हम लोग को आगे की लड़ाई खुद लड़नी पड़ रही है। अब भाई मैटर ये है कि आज हम लोग क्वालिफाई कर चुके हैं और हम लोग एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हैं। अगर कोई क्वालिफाइड नहीं है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि नियुक्ति कब तक हो कब तक ना हो, लेकिन हम लोग इस समस्या से पीड़ित हैं, और इस समस्या से पीड़ित होने के कारण से जो है सब
सबसे पहले हमारा अधिकार होता है कि हम जो है कोर्ट में अपना दलील दें कि हम इस कारण से पीड़ित है, हमारी नौकरी नहीं हो पा रही है। देखिए, बैचलर सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन जो डिप्लोमा है उनकी नौकरी होनी चाहिए। कल सरकार बदलती है, कल क्या होता है नहीं होता है उससे मतलब नहीं है, लेकिन आज जो है जो भविष्य आपके सामने है उसमें डिप्लोमा एलिजिबल है, और डिप्लोमा जो पास किए हैं उनकी नौकरी होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग सभी क्वालिफाइड सुप्रीम कोर्ट लेवल पे भी और बीटीएससी लेवल पे भी संघर्षरत हैं और अंतिम दम तक संघर्ष करेंगे। बहुत सारे लोगों का धमकी आ रहा है, बहुत सारे आपराधिक किस्म के जो लोग हैं वो दिन रात डराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है डरने वाले नहीं हैं। बहुत सारे लोग जो हैं ग्रुप में बहुत सारी चीज़ लिख रहे हैं, लिखने दीजिए उनको। हम लोग बहुत पेशेंस के साथ काम करते हैं, बहुत पेशेंस है, इतना पेशेंस के साथ हम लोग काम करते हैं, किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। और मैच्योर है भाई, हम लोग को मालूम है कि सही और गलत क्या है। जब किसी को कुछ नहीं मिलता है तो लोग व्यक्तिगत रूप से चले जाते हैं, और यही जो है आगे जाके दिक्कत हो जाता है। देखिए, हम लोग को किसी को व्यक्तिगत से नहीं जाना है, हम लोग को प्रोफेशनल काम करना है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, फार्मासिस्ट हैं, हम लोग को प्रोफेशनल काम करना है, हम लोग किसी का विरोध नहीं करना है, और हम लोग को हर संभव प्रयास करना है कि हमारी नियुक्ति हो जाए। क्योंकि हमने उन लोगों के बारे में भी सोचा है जो हमारे सीनियर हैं, जो 18-19 सालों से परमानेंट नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनके परिवार के बारे में भी सोचना पड़ेगा। बहुत सारे नए लोग हैं जो चीज़ों को नहीं जानते हैं, तो बहुत सारे बात मेरे बारे में बोल सकते हैं, किसी और के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन जो लोग अगर जानते हैं मुझे, एक बार दिल पे हाथ रख के बोल दीजिए क्या आपको लग रहा है कि रजत गलत है, तो बिल्कुल कमेंट में बताइए कि हाँ भाई रजत गलत है या गलत कर रहा है। बाकी फैसला आपका है कि आप सपोर्ट किसको कीजिएगा, आगे किसको बढ़ाइएगा। हमको किसी से कोई चंदा लेना नहीं है, आज क्लियर बोल देते हैं, हम किसी से कोई चंदा नहीं लेना है। जिनको अपना केस लड़ना है वो खुद से लड़िए, मैं यही कहूँगा बस। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी बातों को सुनने के लिए और अपना समय देने के लिए। देखिए, ध्यान रखिए कि आज अगर कोई ईमानदार आदमी आपके लिए आवाज़ उठा रहा है तो उसको आवाज़ को दबने नहीं दीजिए, उसका सपोर्ट कीजिए, तभी आगे जाकर जो है सच्चाई की जीत होगी।